वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी, निजी शोबे की हौसला अफजाई और शहरी सहूलियात की बेहतरी तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेहंगम शहरी फैलाव और ज़रई ज़मीन पर दबाव के बाइस मुअस्सर हिकमत अमली नागुज़ीर है। हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज और ऑटोमेट करने से शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि शोबे को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाकर गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। बड़े शहरों में अमूमी तामीरात होंगी। दीर से इंसाफ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। जब जिम्मेदारी संभाली तो 2022 की यूनिवर्सिटी अपीलें सुनी जा रही थीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अब अपीलों और फाइल्स पर कार्रवाई 2 से 3 दिन में मुकम्मल की जा रही है। किसी मामले को इल्तिवा का शिकार नहीं होने दिया जा रहा। तमाम तवज्जो सरकारी उमूर और निज़ाम की बेहतरी पर मरकूज़ है। यूनिवर्सिटीज़ में इस्लाहात के लिए वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अमरीकी सदर ने कहा कि मुलाकात एजाज़ है। माजी में दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। मसाइल को बाहमी राबते से हल किया जाता रहा। ट्रंप ने चीनी सदर को अजीम रहनुमा करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, ताइवान का मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम है। गलत तरीके से निमटने की सूरत में तसादुम का खतरा है। उन्होंने वाज़े किया कि तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीका और चीन को हरीफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज़्यादा हैं। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन नागुज़ीर है। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा टेम्पल ऑफ हेवन पहुंचे। ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी सवाल ये है कि मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती भी है या नहीं। सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सकता है क्या? जेडी वेंस ने मजीद कहा, अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। आबनाए हुर्मुज़ का ताल्लुक ईरान से है। इस मसले पर मजीद बहस को मुस्तरद करते हैं। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक है। इस मामले पर मजीद बहस नहीं होनी चाहिए। ईरानी मंसूबे दुश्मनों को पाबंदियों और दबाव के मुताबिक बनाए गए हैं। अब हमें अपने मुल्क और खित्ते की सलामती के लिए मंसूबा बंदी करनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बन सकती है। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। आला ओहदेदार ने कहा कि हुर्मुज़ से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता। ईरानी फ़ौज को खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कुवैत ने खलीज में ईरानी कश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हमला करके हमारे 4 शहरियों को हिरासत में ले लिया। हम अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं और रद्द-ए-अमल देने का हक भी रखते हैं। ये गैर कानूनी इक़दाम उस जजीरे के करीब किया गया जिसे अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया। इसका मकसद खित्ते में इख्तिलाफात पैदा करना था। ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अरब अमारात और मुलाकात की तरदीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का यूएई इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। कहा, गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। अमन दुश्मनों पर कारी ज़र्ब। पारखान में फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर समेत 5 जवान शहीद। मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन शामिल। सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक मेजर तौसीफ अहमद भट्टी शहीद की उम्र 31 साल। ताल्लुकात
पाक पतन से था। नाइक फिदा हुसैन सखर, सिपाही जाकिर हुसैन स्कर्दू के रिहायशी, सिपाही सुहेल अहमद खानेवाल, सिपाही मोहम्मद अयाज शहीद का ताल्लुक रहीम यार खान से था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान मुल्क को 856 अरब रुपए बजट खसारे का सामना। विफाकी आमदन 1,47,099 अरब, अखराजात 15,665 अरब रुपए है। वजारत ख़जाना की मालियाती ऑपरेशन रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में सूद की अदायगियों पर 4,947 अरब और दिफा पर 1,690 अरब रुपए खर्च हुए। प्राइमरी बैलेंस 4,091 अरब रुपए सरप्लस रहा, जो GDP के 3.2% के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक FBR टैक्स महसूलात GDP के 7.8% तक महदूद है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 पर गौर। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की जायदाद पर कार्रवाई कर सकेगा। 90 दिन में 3 नोटिस जारी होंगे, जबकि हुकूमत की मंजूरी से डिप्टी कमिश्नर के जरिए प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कार्रवाई होगी। इजलास में अराकीन का डिफ़ॉल्टर का नाम शाया करने और DC को इख्तियारात देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी का लीज़ और मिल्कियती तनाज़ात के हल के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार की ज़रूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक विफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्लाह खान की सज़ा कालअदम करार दे दी है। 20 जनवरी 2016 का अक्सरियती फैसला भी ख़त्म। अदालत उज़्मा ने नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जून 2002 का बरियत का फैसला बहाल। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने जारी तहरीरी फैसले में करार दिया, किसी शख्स को माजी के किसी फेल पर उस वक्त के कानून से ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं दी जा सकती। फैसले के मुताबिक अनवर सैफुल्लाह खान पर 1996 के इल्ज़ामात पर 1999 के नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं। इस्तग़ासा, रिश्वत या कौमी ख़जाने को नुकसान का कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। महज इंतज़ामी बेकायदगी को मुजरिमाना बदनीयती नहीं बनाया जा सकता। कराची में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल अनमोल पिंकी ड्रग केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशकारों का ड्रग क्वीन अनम उर्फ अनमोल पिंकी की मिल्कियती जायदादों का सुराग लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अथॉरिटी से राबता करके उसके असासाजात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। मुलजिमा अनमोल पिंकी का नेटवर्क मुख्तलिफ शहरों तक फैला था। करोड़ों रुपए मालियत के बंगलों की मिल्कियत के शवाहिद भी सामने आ गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा से ज़्यादा मालूमात हासिल न हो सकी। नेटवर्क के दीगर कारिंदों से मुतल्लिक भी महदूद मालूमात दस्तयाब हो सकी। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर गवादर से कोयटा जाते हुए लापता। खानदानी और यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक दोनों आला ओहदेदार सरकारी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। मस्तूम के इलाके में पहुंचने के बाद उनसे राबता मुनक़ता हो गया। खदशा है कि उन्हें सरकारी गाड़ी समेत अगवा किया। ज़राए के मुताबिक खट कूचा के करीब कर्ण नुमरानी और बदरंग के मकाम पर गुज़श्ता शाम मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद की तलाश जारी।